हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स रीड। आज हम डिस्कस करेंगे HP सेट यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि हम आज 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस को डिस्कस करने के साथ साथ हम उसके अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और आप भी अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए वीडियो को पॉज करके इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच अ रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड अ। तो जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसमें हमारे पास रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है साइनॉप्सिस ऑफ द रिसर्च, सेकेंड ऑप्शन है रिसर्च डिज़ाइन, थर्ड ऑप्शन है रिसर्च हाइपोथेसिस, फोर्थ ऑप्शन है रिसर्च पैराडाइम। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन रिसर्च डिज़ाइन। अब हम समझते हैं रिसर्च डिज़ाइन हमारे पास क्या होता है। रिसर्च डिज़ाइन एक हमारे पास प्लान होता है जिसके थ्रू हम कैरी आउट क्या करते हैं, रिसर्च को। तो क्या होता है ये हमारे पास प्लान। रिसर्च डिज़ाइन में हम लोग क्या क्या चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन या टूल्स या सैम्पल डिज़ाइन क्या क्या होंगे, वो हम सब चीज़ें किस में करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन में। और वो क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड, रिसर्च इज। तो रिसर्च क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है अ पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी, सेकेंड ऑप्शन है कंडक्टेड फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पस, थर्ड ऑप्शन है कंडक्टेड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट द प्रैक्टिकल इश्यूज, या फोर्थ ऑप्शन है रैंडम अनप्लान्ड प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। तो जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। पहले हम फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, अ रैंडम अनप्लान्ड प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। तो हम सभी को पता है कि जो हमारे पास रिसर्च होती है वो प्लान्ड एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कंडक्टेड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट द प्रैक्टिकल इश्यूज। तो क्या हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर रिसर्च में देंगे जो हमारे पास प्रैक्टिकल इशू से रिलेटेड होगा? ऐसा तो नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है हमारे पास, गलत हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, पर क्या सिर्फ प्रैक्टिकल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं? ऐसा नहीं होता। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कंडक्टेड फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पसेस। तो क्या हम सिर्फ उनको एकेडमिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं या सोशल पर्पज़ उनके भी, जैसे हम जब रिसर्च की बात करते हैं तो उसके कुछ सोशल पर्पज़ होते हैं, ठीक है, एकेडमिक पर्पज़ होते हैं। तो क्या सिर्फ प्योरली एकेडमिक पर्पज़ होंगे? तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बचता है पर्पजफुल सिस्टमेटिक एक्टिविटी, जो कि राइट ऑप्शन है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू मेन अप्रोचेज ऑफ रिसर्च आर। तो हमारे को रिसर्च की जो है दो मेजर अप्रोचेज बतानी है, वो कौन कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस, सेकेंड ऑप्शन है सर्वे एंड क्वेश्चनरीज, थर्ड ऑप्शन है सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन, या फोर्थ ऑप्शन है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो जो रिसर्च की दो मेन अप्रोचेज होती हैं वो होती है हमारे पास क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो क्या होती है, क्योंकि सेट के पर्पस से या जर्नल पेपर 1 के पर्पस से जब हम देखेंगे तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की जो डेफिनेशन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसके आप नाम से भी पता चल जाता है। क्वांटिटेटिव में हम बात करते हैं क्वांटिटी की और क्वालिटेटिव में हम बात करते हैं क्वालिटी की। तो क्वालिटी कैसे? तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होगा उसका जो फोकस होता है हमारे पास वो होता है एक्सप्लोरिंग द आइडियाज़ या फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, और जो क्वांटिटेटिव में हम करेंगे सिर्फ टेस्ट द हाइपोथेसिस या थ्योरी। इससे भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस थ्योरी किस में होगा? तो वो किस में होगा हमारे पास, क्वालिटेटिव रिसर्च में। या हमारे पास पूछा जाएगा कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस किस मेथड ऑफ रिसर्च में होगा? वो किस में होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च में। फिर जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हमारा फोकस किस चीज़ पे होता है? उसमें हमारा फोकस होता है समराइजिंग, कैटेगराइजिंग या इंटरप्रेटिंग में। और जो क्वांटिटेटिव होता है वो क्या होता है, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम इसमें करते हैं।
क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो एक्सप्रेस्ड होती है वर्ड्स में, और जो क्वांटिटेटिव होती है उसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब नंबर, ग्राफ, टेबल्स या कुछ वर्ड्स भी, ठीक है। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हम जो कम सैंपल होगा हमारे पास या फ्यू रिस्पोंडेंट्स होंगे उनसे सैंपल कलेक्ट करेंगे, और जो क्वांटिटेटिव होता है उसमें कितने थोड़े ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स होते हैं। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो आपके मन में या आपके दिमाग में जो भी उस कॉन्सेप्ट के बारे में चीज़ें हैं वो आप सारी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बता सकते हो। पर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें क्लोज एंडेड या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, या तो आपको येस या नो में आंसर करना होता है, या आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसी में से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो उसको हम कैटेगराइज करते हैं अंडरस्टैंडिंग, कॉन्टेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी या सब्जेक्टिविटी से, ठीक है। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो टेस्टिंग, मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिविटी या रेप्लिकेबिलिटी, ठीक है। इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ये 2 वर्ड्स कि जो क्वालिटेटिव होता है वो सब्जेक्टिविटी से रिलेटेड होता है, और जो क्वांटिटेटिव होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ऑब्जेक्टिविटी से, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा इस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के रिसर्च के कॉन्सेप्ट का। आप एक बार अच्छे से फिर से इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हो, पर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4th, क्वालिटेटिव रिसर्च इज़। तो हमारे से यहाँ पे क्या पूछा गया कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस। सेकेंड ऑप्शन है प्राइमरीली कंसर्न विद इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फिनोमिना। थर्ड ऑप्शन है deals with the collection and analysis of numerical data. फोर्थ ऑप्शन है dependent upon spiritual aspects only. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं कि डिपेंडेंट अपॉन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ओनली। तो ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटेटिव में हमने अभी पढ़ा तो हमने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की तो कहीं भी बात नहीं की, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास, गलत हो जाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है डील्स विद द कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। हमने बात की कि न्यूमेरिकल डाटा का जो ज़्यादा यूज़ होता है वो किस में होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बस एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है प्राइमली कंसर्न विद इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फिनोमिना। तो ये तो कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको ये क्या हमारे पास सही ऑप्शन है। पर हम फर्स्ट वाले को देखते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी रिसर्च होगी वेदर डैट इज़ क्वालिटेटिव वेदर डैट इज़ क्वांटिटेटिव, वो हमारे पास उनका क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो राइट आंसर की जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, प्राइमरीली कंसर्न विद इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फिनोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें क्या है कि आपको मैच करना है मेथड्स को उनके ऑप्शंस के साथ, ठीक है। इसमें हमारे पास दिया है हिस्टोरिकल, सर्वे, फिलोसफिकल या एक्सपेरिमेंटल। सबसे पहले हिस्टोरिकल मेथड। तो हिस्टोरिकल मेथड जो इनमें से किस चीज़ के साथ रिलेटेड होता है, हमारे को पता है हिस्ट्री किसका रिलेशन आता है, पास्ट के साथ। तो हिस्टोरिकल मेथड में हम क्या करते हैं, पास्ट इवेंट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो पहले का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो पहले का फर्स्ट यहाँ पे भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, ठीक है। अब हम बी को देखेंगे। बी में क्या है, सर्वे मेथड। सर्वे मेथड हमारे पास किस चीज़ से रिलेटेड है, विजन, प्रेजेंट इवेंट या फ्यूचर एक्शंस। जब भी हम कोई सर्वे मेथड करते हैं, हमने प्रीवियस ईयर में एक बार जब प्रीवियस ईयर की जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि जो सर्वे मेथड होता है वो सेंसस वगैरह में यूज़ होता है। जब हमारे पास सेंसस हुआ था 2021 में तो नहीं हुआ है, 2011 में जो हमारे पास सेंसस हुआ था वो उस टाइम की प्रेजेंट पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। उस टाइम की किस सिचुएशन के बारे में, प्रेजेंट। तो सर्वे मेथड किस चीज़ से रिलेटेड होगा, प्रेजेंट इवेंट से। तो ये ऑप्शन का है हमारे पास थर्ड, बी का थर्ड कहाँ है, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो हमारे को पता चल रहा है कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पर फिर भी हम सी और डी को एक बार डिस्कस कर लेंगे। फिलोसफिकल मेथड में हम किस चीज़ की बात करते हैं, विजन की। तो जो थर्ड का हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, विजन। और एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होते हैं हमारे पास, हमेशा प्रेजेंट इवेंट में हम लोग करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल का क्या हो जाएगा, थर्ड, फ्यूचर एक्शन के लिए उसके लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड का हम यूज़ करते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो ऑप्शन जो 1 है हमारे पास ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच रिसर्च अप्रोच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप दैट इज कैजुअल इन नेचर, ठीक है।
तो हमने हमारे को क्या बताना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट एक मेथड है जो एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप दैट इज़ कैजुअल इन नेचर। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैजुअल कंपैरेटिव, सेकंड ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल, थर्ड ऑप्शन है कोरिलेशन या फोर्थ ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे पास स्कोप होता है किसका, मैनिपुलेशन का। मैनिपुलेशन किसका होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, ये जो टर्म है ये रिलेटेड है हमेशा किसके साथ, एक्सपेरिमेंटल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कि एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च अप्रोच होती है वो किस चीज़ के साथ रिलेट होती है, वो होती है मैनिपुलेशन के साथ। और इसमें क्या करते हैं हम, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप दैट इज़ कैजुअल इन नेचर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की एक दो और भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहला तो हमारे को पता है, पहली क्या है, मैनिपुलेशन। सेकेंड हमारे पास क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का। और थर्ड हमारे पास रैंडम असाइनमेंट। ठीक है, अब हम अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन था हमारे पास कैजुअल कंपैरेटिव। कैजुअल कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, कैजुअल कंपैरेटिव में हम लोग देते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे हम किसके बीच, बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये होता है हमारे पास कैजुअल कंपैरेटिव। अब हमारे पास है कोरिलेशनल। कोरिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। तो रिलेशनशिप कैसे देखेंगे कि उन दोनों के बीच रिलेशनशिप है क्या, वेदर डेट इज़ कि जो आपका रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है या कोई भी रिलेशनशिप नहीं है या आपके पास नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इसमें कोरिलेशन जो अप्रोच है रिसर्च की, इसमें आपके पास एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी हो जाती है कि वो पॉजिटिव में भी होता है, ज़ीरो में भी होता है और नेगेटिव में होता है। हाईएस्ट पॉजिटिव कितना होगा, +1, और ज़ीरो तो आएगा ही आएगा। और हाईएस्ट जो नेगेटिव होगा वो होगा -1। तो ये टर्म भी आपको याद होनी चाहिए कोरिलेशन के साथ। और डिस्क्रिप्टिव जो है थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास। तो डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, सिंपली जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी फिनोमेना को क्या करते हैं, हम डिराइव करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, द स्टडी इन विच इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज। ठीक है, उसको हमारे पास क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सर्वे रिसर्च, सेकेंड ऑप्शन है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, थर्ड ऑप्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च या फोर्थ ऑप्शन है समेटिव रिसर्च। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है उसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं किसमें, सोशल साइंसेज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, एक्शन रिसर्च इज। इससे हमारे पे इस क्वेश्चन से हमारे पास PYQs में भी पहले क्वेश्चंस पूछा गया है। तो एक्शन रिसर्च हमारे पास क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है एन अप्लाइड रिसर्च, सेकंड ऑप्शन है रिसर्च कैरीड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, थर्ड ऑप्शन है अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च या फोर्थ ऑप्शन सिम्युलेटिव रिसर्च। तो एक जो एक्शन रिसर्च होती है, तो पहले तो हम समझते हैं एक्शन रिसर्च जो ये वर्ड है ये किसने दिया था, ये दिया था हमारे पास कर्ट लेविन ने। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एक्शन रिसर्च भी इनको बोला जाता है। तो एक्शन रिसर्च जो होती है वो किस लिए होती है, जब हम क्या कहते हैं, अ रिसर्च कैरीड आउट टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्शन रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस एक्शन रिसर्च को करते हैं ताकि उसकी इवेल्युएशन की जाए या उस जो फिनोमिना जो हमारे को रिसर्च करनी है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या उसका इमीडिएट सोल्यूशन क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म फिनोमिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ। तो फिनोमिनोलॉजी जो वर्ड है वो किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है क्वालिटेटिव रिसर्च, सेकंड ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, थर्ड ऑप्शन है कोरिलेशनल स्टडी या फोर्थ ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो जो वर्ड है फिनोमिनोलॉजी ये एसोसिएटेड होता है हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, विच साइंटिफिक मेथड इज़ अ टॉप डाउन और कन्फर्मेटरी अप्रोच। इसमें आपको बताना है कि टॉप डाउन अप्रोच या कन्फर्मेटरी अप्रोच किस साइंटिफिक मेथड को हम बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिडक्टिव मेथड, सेकंड ऑप्शन है इंडक्टिव मेथड,
थर्ड है हाइपोथेसिस मेथड, या फोर्थ है पैटर्न मेथड। तो पैटर्न मेथड और हाइपोथेसिस मेथड तो ये नहीं होगा, तो ये होगा या तो डिडक्टिव मेथड या तो इंडक्टिव मेथड। तो जो डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड है इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, उनके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं होते। तो हम डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड को पहले डिस्कस कर लेंगे। ये है हमारे पास डिडक्टिव और ये है इंडक्टिव। डिडक्टिव मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पहले ही क्या कर देंगे, थ्योरी बना देंगे, थ्योरी फॉर्मुलेट करेंगे और फिर हम उसको ट्राई टू प्रूव इट। ठीक है, हम देखेंगे कि वो जो फिनोमिना है वो कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जनरल थ्योरी हम लोगों ने दी और हम पर्टिकुलर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि जो डिडक्टिव मेथड है उसमें क्या करते हैं, हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं। और इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, किसी भी फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं कि वो फिनोमिना कहाँ कहाँ हो रहा है, और फिर उन पर्टिकुलर फिनोमिना से क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन, एक जनरल थ्योरी बना देंगे कि हाँ ये हमारे पास क्या है, बहुत जगह हो रहा है और ये थ्योरी क्या हो रही है, प्रूव हो रही है। तो पर्टिकुलर से हम किसकी तरफ आएंगे, जनरल की तरफ। तो इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ। जो डिडक्टिव होता है उसको हम बोलते हैं, जो हमारे पास जाता है टॉप से डाउन की तरफ। और जो इंडक्टिव होता है उसमें क्या करते हैं, हम डाउन से किसकी तरफ जाएंगे, टॉप की तरफ। ये जो टर्म्स है जनरल टू पर्टिकुलर और टॉप टू डाउन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट में। तो इसको आप अच्छे से याद करके जाइए। तो हमने बात की कि टॉप से जब हम डाउन की तरफ जाएंगे वो किस में होगा, डिडक्टिव मेथड में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, राइट आंसर हो जाएगा डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। रिसर्च स्टडी दैट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज। तो जो एक रिसर्च स्टडी है जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, सेकंड ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, थर्ड ऑप्शन है रिसर्च मेथोडोलॉजी, या फोर्थ ऑप्शन है प्योर रिसर्च। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अब हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती क्या है। ये जो दो टाइप है ये हमारे पास टाइप किसके हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये है लॉन्गिट्यूडनल और ये होगा क्रॉस सेक्शन। लॉन्गिट्यूड फॉर एग्जांपल अगर हमको स्टडी करना है कि फर्स्ट से फिफ्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, एक फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स हैं और फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों की करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फर्स्ट स्टूडेंट की जो इमोशनल क्वेश्चन होगा, इंटेलिजेंस लेवल होगा या स्टाइल ऑफ लर्निंग होगा वो अलग होगा फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट से। जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करेंगे उस बारे में तो हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट से पहले हम जब वो फर्स्ट क्लास में था तब उससे सैंपल लेंगे, जब वो सेकंड क्लास में हुआ तब भी उन्हीं स्टूडेंट से सैंपल लेंगे, थर्ड में भी उन्हीं स्टूडेंट से, जब वो फोर्थ क्लास में होंगे तब भी उन्हीं से, और फिफ्थ में होंगे तब भी उन्हीं से। तो हमने क्या किया, एक ही जो इंडिविजुअल है उससे बार बार हमने डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन में आप लोग क्या करोगे कि पहले आप फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट से सैंपल्स ले लोगे और फिर डायरेक्टली क्या करोगे, फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट से सैंपल ले लोगे और उनकी करेक्टरिस्टिक्स को मैच करोगे और उससे आंसर निकाल दोगे। तो लॉन्गिट्यूडनल में हमने बात की कि जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे मोर देन वंस फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल, और क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, वन टाइम इंटरेक्शन और वन टाइम स्टडी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो इस तरह की जो टर्म्स है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट में, इस तरह की जो टर्म्स है ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि वो क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12। अ स्टेटमेंट दैट प्रिडिक्ट्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज नोन एज। तो जो स्टेटमेंट होती है वो जो प्रिडिक्ट करती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये हमने अभी क्वेश्चन में भी पढ़ा, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज। तो रिसर्च का हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, सेकंड ऑप्शन है सर्चिंग अ प्रॉब्लम, थर्ड ऑप्शन है फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, या फोर्थ ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम। तो रिसर्च में हमारे को सबसे पहले क्या करना होता है, एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है कि हमने इस बारे में रिसर्च करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14।
अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ फिजिबल ओनली व्हेन। तो एक जो हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो कब फिजिबल होगी? फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलिवेंस। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ रिसर्चेबल। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज। या फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चंस को एक बार इसके ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कि इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलेवेंस। तो रिसर्च प्रॉब्लम की यूटिलिटी भी होनी चाहिए और रेलेवेंस भी होना चाहिए। और इट इज़ रिसर्चेबल, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि एक जो रिसर्च प्रॉब्लम है अगर उसको हम रिसर्च कर ही नहीं पाएंगे तो वो कैसे कंडक्ट होगी। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारे पास राइट हो जाएगा, क्योंकि एक रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है वो रिसर्चेबल भी तो होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ न्यू एंड एड समथिंग टू द नॉलेज। तो जो एक रिसर्च प्रॉब्लम होगी या तो वो न्यू होनी चाहिए या तो वो जो रिसर्च आप लोगों ने की है वो किसी भी नॉलेज में क्या करेगी, कुछ ऐड करेगी, तभी क्या होगी वो उसकी यूटिलिटी होगी या रेलेवेंस होगा। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो इस 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास फोर्थ हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच स्केल इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का हमारे पास सिंपलेस्ट स्केल कौन सा होता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा नॉमिनल स्केल। जो हमारे पास मेजरमेंट के स्केल्स होते हैं उसके क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये है लेवल ऑफ मेजरमेंट्स। इसमें कितने स्केल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं? 4 स्केल्स के बारे में, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्केल। ये जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट से। इसमें आपको नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्केल्स की क्या करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार समझना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नॉमिनल में हम बात करते हैं नेम्ड वेरिएबल के। नॉमिनल में सिंपली क्या होता है कि जिसमें हमने सिर्फ नाम दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे जेंडर की 3 कैटेगरीज होती है, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। इनको हम रैंक फर्स्ट देंगे, सेकंड देंगे, थर्ड देंगे, ठीक है। इसमें जो ये रैंकिंग हुई है ये इनकी किसी भी करेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, नहीं बताते। अगर हम मेल को फर्स्ट नंबर पे लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मेल जो है कि सुपीरियर है या फीमेल से सुपीरियर नहीं है या फीमेल ट्रांसजेंडर सुपीरियर है। इसमें ये जो नंबरिंग दी होती है ये सिर्फ नॉर्मली नाम दिए होते हैं इनको, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है इनकी करेक्टरिस्टिक्स के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास नॉमिनल, जो कि होगा नेम्ड वेरिएबल। सेकेंड है हमारे पास ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में हम बात करेंगे ऑर्डर की, नाम भी होगा और ऑर्डर भी होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में एक बच्चा जो है वो फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, तो उनको जो ये नंबरिंग मिली है ये उनके रैंक को, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहा है, डिफाइन करेगा, नाम प्लस ऑर्डर, ठीक है। थर्ड हमारे पास है इंटरवल। इंटरवल में क्या होगा, हमारे पास नेम भी होगा, ऑर्डर भी होगा और प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन द वेरिएबल्स भी होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर है 55 से 60 डिग्री के बीच, या 60 से 55 डिग्री के बीच, या 55 से 50 डिग्री के बीच, तो हम देखेंगे इन सब के बीच जो एक प्रोपोर्शनेट है, डिफरेंस है, वो हमेशा किया है 5 डिग्री। तो ये कौन सा स्केल हो जाएगा हमारे पास, इंटरवल। और नेक्स्ट है हमारे पास रेशो स्केल। रेशो स्केल में हम बात करेंगे नेम की भी, ऑर्डर, प्रोपोर्शनेट बिटवीन द वेरिएबल्स और कैन अकोमोडेट द एब्सोल्यूट जीरो। इसमें क्या करेंगे हम, जीरो की भी क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्केल लेवल ऑफ मेजरमेंट या कौन से स्केल में हम लोग एब्सोल्यूट जीरो को इंक्लूड करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा रेशो। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। The term used to describe when a research measure the variable or dimension it is supposed to measure। जब हम रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं उसमें टर्म्स आती हैं वैलिडिटी, रिलायबिलिटी या डिपेंडेबिलिटी। तो रिसर्च की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको भी आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। तो वो कौन सी टर्म होती है जो डिस्क्राइब करती है रिसर्च मेजर द वेरिएबल दैट इट इज़ सपोज टू मेजर, तो उसको हम बोलते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब हुआ कि वैलिड, कि हाँ हम जिन वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे थे हमने उसके पूरे एक्सपेक्ट को, उसके पूरे डायमेंशंस को क्या है मेजर किया, तो वो क्या हो जाएगी, वैलिड, ठीक है। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी जो रिलेटेड होती है वो रिलेटेड होती है
कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी जैसे रिसर्च मेजर्स को, जो आपकी रिसर्च है उसको जब आप एक पर्टिकुलर पर्सन भी स्टडी करेगा और सेकंड पर्टिकुलर पर्सन भी क्या करेगा, स्टडी करेगा, तो उनके जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो सेम आने चाहिए, ऑलमोस्ट सेम आने चाहिए। बिल्कुल सेम तो इतना ज़्यादा ट्रू रिसर्च नहीं होती है, बिल्कुल सेम भी नहीं आने चाहिए, बिल्कुल सेम भी आ सकते हैं, और अगर उनके बीच थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो वो भी चलेगा, पर बहुत ज़्यादा रिसर्च डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो रिजल्ट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ। तो मैनिपुलेशन किस रिसर्च का हमेशा पार्ट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च, सेकंड ऑप्शन है फंडामेंटल रिसर्च, थर्ड ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और फोर्थ ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। मैनिपुलेशन किसका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, गुड रिसर्च क्वेश्चंस आर। फर्स्ट ऑप्शन है क्लियर, सिग्निफिकेंट एंड एथिकल, सेकंड ऑप्शन है फिजिबल, क्लियर, सिग्निफिकेंट एंड इंक्लूड्स अ हाइपोथेसिस, थर्ड ऑप्शन है फिजिबल, क्लियर, सिग्निफिकेंट एंड एथिकल, फोर्थ ऑप्शन है फिजिबल, क्लियर, एथिकल। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड, फिजिबल, क्लियर, सिग्निफिकेंट एंड एथिकल। ठीक है, इसमें इन जो रिसर्च क्वेश्चन है उसमें इंक्लूड हम किसी भी हाइपोथेसिस को नहीं करते हैं। ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है और ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट है, पर जो इन सभी में से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज़ नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो किसको हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है क्लस्टर सैम्पलिंग, सेकंड ऑप्शन है कोटा सैम्पलिंग, थर्ड ऑप्शन है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड, कोटा सैम्पलिंग, क्योंकि कोटा सैम्पलिंग जो हमारे पास रिलेटेड होता है वो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से। जो सैम्पलिंग मेथड होते हैं इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सैम्पलिंग जो मेथड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और जो ये चार टाइप हैं ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप हैं, और जो ये पर्पसिव, कोटा, जजमेंट, स्नोबॉल एंड कन्वीनियंस है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जांपल्स हैं। ये आपको लर्न भी होनी चाहिए और इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है और क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है। क्योंकि आपके PYQs में क्या है, एक आपको क्या किया जाएगा, स्टेटमेंट दी जाएगी और आपको पूछा जाएगी ये कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है। तो ये जो ऑप्शन है ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, या आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि इन चारों में से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो ये भी क्या हो जाता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और थिंग विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है क्वालिटेटिव मेजर, सेकेंड ऑप्शन है डाटा, थर्ड ऑप्शन है वेरिएबल, या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड उसको बोलते हैं हम वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के आपको टाइप भी पढ़ने हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, या कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, ये टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे रिसर्च एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जिसको हमने थॉरली डिफाइन किया। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस क्या है सही हुए, जो कि आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4th यूनिट को, जो कि है कम्युनिकेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।